किसी मुल्क के अंदर जाकर तबाही करेंगे तो निजाम कुदरत यह है कि वापसी आपकी तरफ भी आएगा। सऊदी अरब अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करें। मैं ये ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को ताराज किया और आज उसके घर के अंदर भी बंदा चोरी करके आपके घर में दाखिल हो जाता है तो मैं आपके घर पे अटैक करूंगा ना कि अच्छा, आपने चोर को पकड़े यहाँ पर अपने गुंडे भेजे हैं जो पाकिस्तान के मसाजिद के अंदर बम धमाके करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर बम धमाके करते हैं, जो अमेरिका के त्यारे उड़ते हैं वो ईरान में जाके बमबारी कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कहां से उड़ते हैं? कोई आपके पास? आज अफगानिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा। तो आप मिसाइल कहां मार रहे हैं? कतर के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? कुवैत के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? दुबई के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? बल्कि उनको साथ मिलाना था कि आओ मेरे ऊपर जो है वो अमेरिका ने इस वक्त जंग मुसल्लत की है, इसराइल ने जंग मुसल्लत की है, मेरे साथ खड़े हो। चोर को आप बना दे रहे हैं। आप चोर को कौन बना दे रहा है? मुसलमानों के कातिल को बना दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान दूसरे के घर में आग लगाएंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके घर में आग आएगी। आज अफगानिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा किया है। यहां पर अपने प्रॉक्सीज भेजे हैं, यहां पर अपने गुंडे भेजे हैं जो पाकिस्तान के मसाजिद के अंदर बम धमाके करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर बम धमाके करते हैं, जो पाकिस्तान के बाजारों के अंदर बम धमाके करते रहे हैं। क्या हमारी मस्जिदें नहीं शहीद की गई और अफगानी नहीं होते थे? होते रहे। लग रहा है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाकर तबाही करेंगे तो निजाम कुदरत यह है कि वापसी आपकी तरफ भी आएगा। ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को ताराज किया और आज उसके घर के अंदर भी जो है वो आग लगी हुई है। और इसके बाद भी जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया है तो आप मिसाइल कहां मार रहे हैं? कतर के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? कुवैत के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? दुबई के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? सऊदी अरब के ऊपर। मिसाइल कहां मार रहे हैं? ओमान के ऊपर। क्योंकि अमेरिका के अड्डे हैं वहां पे मार रहे हैं। अच्छा, इसराइल खुद उसका बच्चा जो आ गया है उसके ऊपर सारा फोकस करे, पूरी उम्मत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ईरान अपनी हिकमत अमली बदले, जो अमेरिका को अड्डे रहे वो ठीक है, आप उनको जस्टिफाई करें। ईरान हिकमत अमली बदले। उम्मत मुस्लिमा ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन जब आप उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताएं, अरामको जो कंपनी है, दुनिया की बड़ी तेल वाली कंपनी, वो सऊदी अरब की है या अमेरिका की है? सऊदी अरब की है, जिसको आज जो है वो मिसाइल मारा ईरान ने और तबाह कर दिया। सऊदी अरब अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करें। मैं ये कह रहा हूं कि वहां से फौजी निकाल दिए। जो मोहम्मद बिन सलमान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसने कहा कि हम ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार या उसको किसी भी तरह की फौजी सपोर्ट जो है वो अमेरिका को या उसके साथियों को देने के लिए तैयार नहीं है। ये मोहम्मद बिन अमेरिका के त्यारे उड़ते हैं वो ईरान में जाके बमबारी कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कहां से उड़ते हैं? कोई आपके पास? सर प्रूफ आपके पास प्रूफ है? आप गलत बात कर रहे हैं। बगैर प्रूफ के अमेरिका इस प्रोग्राम में प्रूफ लगा दीजिएगा। अमेरिका के देखिए, अमेरिका से डायरेक्ट नहीं आ सकते जहाज, उनको आपके किसी वो पानियों में खड़े हैं, खुले पानियों में इस वक्त उसके बेड़े खड़े हैं, आप उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? आप मुसलमानों को ही क्यों अटैक करते हैं? जबकि आपके ऊपर पहले से एलिगेशन है, जबकि आपके ऊपर पहले से एलिगेशन है कि आप उम्मत मुस्लिमा के पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो इस वक्त ही समझ लेना था ना कि आपने पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करना था, बल्कि उनको साथ मिलाना था कि आओ मेरे ऊपर जो है वो अमेरिका ने इस वक्त जंग मुसल्लत की है, इसराइल ने जंग मुसल्लत की है, मेरे साथ खड़े हो। मेरा अगर ये बंदा चोरी करके आपके घर में दाखिल हो जाता है तो मैं आपके घर पे अटैक करूंगा ना कि अच्छा, आपने चोर को पकड़े ना, मुझे नहीं पकड़े। अगर आपने चोर को बना दी, भाई चोर को पकड़ लेना, मुझे तो नहीं पकड़ेंगे। मेरे ऊपर तो हमला नहीं करेंगे, चोर को पकड़ के ले जाएं। आप अमेरिका सामने बैठा ले जाएं। चोर को आप बना दे रहे हैं। आप चोर को कौन बना दे रहा है? मुसलमानों के कातिल को बना दे रहे हैं। आपने पाकिस्तानियों ने बना दी हुई है। आपका सफारत खाना इस्लामाबाद में मौजूद है अमेरिका का कि नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। अगर वो सऊदी अरब में उसका सफारत खाना नहीं होगा, मुल्क है ना, एडमिट किया हुआ है सबने एक दूसरे को, सबके ममालिक के सफारत खाने एक दूसरे के मुल्कों में मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सबको मारना शुरू कर दो। अगर वहां से कोई मिसाइल आया है, वहां से कोई जहाज उड़ के आया तो मिटा दो सऊदी अरब को। नहीं आया ना, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते। आप उठा के देखिए, इस वक्त गूगल का दौर है, AI का दौर है, आप मुझे कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि सऊदी अरब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि मैं ईरान पर हमला करने के हक में नहीं हूं। कुवैत को देख लें, बाकी ममालिक भाई सारे मुल्कों ने अमेरिका के अड्डे खाली करवा दिए हैं, सारे मुल्कों ने अमेरिका के अड्डे खाली करवा दिए हैं, इसीलिए तो वो बाहर निकल के खड़ा हुआ है। उसके बैरी जहाज कहां खड़े हैं? समुद्रों में खड़े हैं। वहां पर अटैक करें, उनकी फौजों पर अटैक करें, मुसलमानों पर क्यों मार रहे हैं? आपने पहले यमन बर्बाद करके आपको सुकून नहीं मिला, शाम तबाह करके आपको सुकून नहीं मिला, अब मुसलमानों के बची खुची ताकत के ऊपर भी आप चाहते हैं कि ये जंग इंटरनेशनल जंग बन जाए। इस वक्त मैं अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फलस्तीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुसलमानों को मारूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हम रोटी खाते हैं, कोई चोची तो नहीं खाते, हमारे पास अकल है, घास नहीं है। आप लड़िए अमेरिका के साथ, लड़िए इसराइल के साथ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। अब्दुल कयूम ज़हीर खड़ा होगा ईरान के साथ अगर ये इसराइल को टारगेट करे, अगर ये अमेरिका को टारगेट करे, और अगर ये अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर, इस्लामी ममलिकत के ऊपर जो है वो अटैक करेगा तो मैं तो मुखालफत करूंगा। सदाम हुसैन जो वहां का बादशाह था, उसको ईद के दिन फांसी दी गई कि नहीं दी गई? किसने दिलवाई थी?
ہمارے علماء شیعہ کافر آج وہ کافر جن کو ہمارے لوگ کہتے رہے ہیں شیعہ کو کافر قرار دیتے رہے ہیں، آج وہی شیعہ جو ہیں وہ تنہا حسین کے انکار کی طرح ڈٹ گئے ہیں اس وقت اسرائیل کے سامنے۔ سیدنا حسین تو بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے آج کے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات کریں گے تو میرے سامنے عراق کا نقشہ آ جائے گا۔ عراق کو جس طرح تباہ کیا گیا، ملیا میٹ کیا گیا عید الاضحیٰ کے دن، صدام حسین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو عید کے دن پھانسی دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کس نے دلوائی تھی؟ اگر مجھ سے حقائق پوچھو گے تو پھر چلا نہیں سکو گے، پھر آپ سن نہیں سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یمن کو تباہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے شام کو تاراج کیا، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے لبنان کو تباہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے عرب ملکوں کے اندر پراکسی وار کی، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پراکسی وار، میں نہیں کہہ رہا، عبدالقیوم ظہیر نہیں کہہ رہا، آپ کا میڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بے امنی بد امنی ہوتی رہی ہے، یہاں قتل و غارت ہوتی رہی ہے، یہاں دھماکے ہوتے رہے، وہ کون کرواتا رہا ہے؟ میں تو نام بھی لوں گا تو پر جلیں گے نا۔ کراچی کے اندر کس طرح کے اٹیک ہوئے ہیں، باقی دیگر شہروں کے اندر ہوئے ہیں۔ تو بھائی جب آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگائیں گے تو وہ گھر آپ کی طرف بھی آپ کی طرف بھی آئے گی۔ دیکھیں اسرائیل کو تو ٹکر دی ہے نا، یہ تو آپ تسلیم کریں نا ایران نے۔ اسرائیل کو ٹکر یہ دی ہے کہ آپ نے حماس کے سربراہ کو اپنے گھر بلا کر نا مروا دیا ہے۔ کیا کیا تھا اس کے بعد آپ نے اسرائیل کا؟ اسی طرح آپ نے فلسطین کے حماس کے سربراہ کو ایران میں بلایا، تہران میں اس کو مروا دیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا اس کے اوپر تہران نے کوئی سٹیپ لیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے یہ کیا؟ بھائی میں کہتا ہوں میرے گھر میں اگر کوئی بندہ آتا ہے اور میرے گھر میں جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کے بری و ذمہ ہو سکتا ہوں؟ میں تو الزام لگا رہا ہوں نا، اور یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ حماس کے سربراہ کو آپ نے مروایا۔ آج انہی لوگوں نے جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے انہوں نے آپ کو مار دیا۔ جب علی خامنائی جو ہے وہ قتل ہوتا ہے بم دھماکے اور یہ میزائلز کے صورت میں، تو 5 منٹ کے اندر اندر نیتن یاہو کو ایران سے کس نے تصویر بھیجی؟ نیتن یاہو کو۔ اٹس مین کہ خامنائی کے انتہائی قریب میں اس کے ساتھ رہنے والے وہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ دیکھیں ہر جگہ پہ میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، لیکن آپ پورے ایران کو بلیم نہیں کر سکتے کہ سارا ایران ہی ایسا ہے۔ ایران کے لوگ دیکھیں غیرت مند قوم ہے، ایران کی غیرت مند لوگ ہیں ایران کے۔ غیرت مند سارے غیرت مند ہوتے ہیں، آپ غیرت مند نہیں ہیں، پاکستانی غیرت مند نہیں ہیں۔